हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इलिस्ट्रेशन 6 देख रहे हैं बेटा, टीएस गरेवाल का। क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट। इसमें क्या है, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है हमें। अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनाना ही है, साथ में क्या है, बैलेंस शीट भी बनानी है। अभी इसका सोल्यूशन भी देखेंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। करेंगे पहले ऐसा फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। फॉर्मेट रेडी करने के बाद ट्रांजैक्शन डालना स्टार्ट करेंगे। नीचे थोड़ा गैप ज़्यादा छोड़ना बेटा, जिससे कि ट्रांजैक्शन आई है उसका नेम आप आराम से मेंशन कर सकें। अब फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है, मनु ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लेके आया है 1 लाख रुपए और बैंक अकाउंट ओपन किया है 4 लाख रुपए। ठीक है, क्या करेंगे, असेट के नीचे कैश की हेडिंग डालेंगे, बनाएंगे और बैंक, और दोनों में 1 लाख रुपए कैश के नीचे डाल देंगे और 4 लाख रुपए बैंक में। दोनों का टोटल क्या है, मनु लेके आया है, प्रोप्राइटर लेके आया है, तो क्या है, कैपिटल है, कैपिटल में 5 लाख की एंट्री कर देंगे। ओके। सेकंड है, परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन। सोहन से क्या किया है, बिल्डिंग परचेज किया है 12 लाख का, पे किया है लोन के थ्रू। लोन लिया है एसबीआई से और कितने का, 10 लाख का, तब पेमेंट करी है, मतलब बैंक से पेमेंट हुई है। लोन कितना है, 10 लाख का लोन लिया है, मतलब लाइबिलिटी है, सर पे बोझ है। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले तो लाइबिलिटी साइड में क्या करेंगे हम, लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम जो भी बैंक का नाम है एसबीआई वो लिख देंगे और वहां पे क्या करेंगे, 10 लाख की एंट्री कर देंगे। एक इफेक्ट खत्म हो गया। दूसरा, 12 लाख की बिल्डिंग आई है बिजनेस में, असेट साइड में 12 लाख, बिल्डिंग हेडिंग डालेंगे बिल्डिंग, और बिल्डिंग के नीचे क्या करेंगे, 12 लाख की एंट्री कर देंगे। डिफरेंस आया है 2 लाख का। 2 लाख किससे गया, कैश तो लिखा नहीं है, मतलब बैंक से गया है, तो बैंक में 2 लाख रुपए माइनस कर देंगे। यही फैक्ट था हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन का। अब न्यू इक्वेशन हमारा जो बन के आएगा वो ये है कि 1 लाख का कैश है हमारे पास, 4 लाख में से 2 लाख रुपए माइनस करेंगे तो 2 लाख का क्या बन गया, बैंक बन गया, और 12 लाख की बिल्डिंग आ गई है, बाकी अभी कुछ भी नहीं है, बाकी सब जीरो है। 10 लाख का लोन आ गया है, सर पे बोझ आ गई है, लाइबिलिटी है, और 5 लाख रुपए हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, फिर है हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारा पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन का इंटरेस्ट पेड किया है 20,000 रुपए और इंस्टॉलमेंट दी है 1 लाख रुपए। पेड क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया है 20,000 रुपए। इसकी एंट्री कर लो पहले फटाफट। 20,000 को कहाँ से माइनस करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे। हो गया, कैपिटल से 20,000 रुपए माइनस कर दिया। 1 लाख रुपए का क्या था, इंस्टॉलमेंट था, तो पहले 1 लाख की भी एंट्री कर लो। 1 लाख रुपए कहाँ से माइनस करेंगे, लोन फ्रॉम बैंक से। 10 लाख में से 1 लाख रुपए माइनस कर दो। अब कितना बचा, 1,20,000 जो था बैंक से गया है, तो बैंक में हम क्या करेंगे, 1,20,000 रुपए माइनस कर देंगे। हो गया, आया समझ। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन क्या है हमारा, ये है, दोनों साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। रोहन से क्या किया है, गुड्स परचेज किया है लेकिन क्रेडिट पे। जब क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो क्या होता है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है, क्रेडिटर आ जाता है। 1 लाख रुपए का क्या हो गया, क्रेडिटर आ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर हेडिंग डालेंगे और 1 लाख रुपए की एंट्री कर देंगे। क्योंकि गुड्स भी आया है, परचेज किया है गुड्स, तो बिजनेस में क्या हुआ है, गुड्स आया है कितने का, 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए से क्या करेंगे, अपने स्टॉक को बढ़ा देंगे। स्टॉक हेडिंग डालेंगे एसेट साइड में और 1 लाख रुपए की एंट्री कर देंगे। ये था 2 जगह इफेक्ट इसका। अब न्यू इक्वेशन क्या है हमारा, ये है, बता देती हूँ एक बार। 1 लाख रुपए क्या है, कैश है। 80,000 रुपए बैंक बचा है, क्यों, क्योंकि 2 लाख रुपए में से 1,20,000 का क्या किया था हमने, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पे कर दिया था, तो कितना बचा, 80,000। 12 लाख की बिल्डिंग आ गई थी हमारे पास, और 1 लाख का क्या आ गया है, स्टॉक आ गया है, बाकी अभी नील है। 9 लाख रुपए लोन जो हमने बैंक से लिया था, जिसमें से 1 लाख का इंस्टॉलमेंट हमने दे दिया है, तो कितना बचा, 9 लाख बचा। 10 में से 1 लाख घटा देंगे तो 9 बचेगा। 1 लाख रुपए क्रेडिटर आ गया है, पे किया था इंटरेस्ट, वो माइनस कर दिया था, तो 4,80,000 का क्या बचा है, कैपिटल बचा है। ओके,
अब है हमारी फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है हमारा कि गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग ₹20,000। गुड्स गया कितने का? 20,000 का। हमारे पास अभी गुड्स कितने का था? 1,00,000 का। 1,00,000 में से 20,000 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 20,000 के गुड्स को हमने क्या कर दिया है? रिटर्न कर दिया है। तो 20,000 से क्या हो जाएगा? स्टॉक कम हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर भी 1,00,000 का ही था। 20,000 का जब हमने रिटर्न कर दिया तो 20,000 क्रेडिटर में भी लेस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब 1,00,000 का क्रेडिटर नहीं बचा, 20,000 हमने रिटर्न कर दिया, तो यहाँ भी 20,000 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इसका इफेक्ट आएगा स्टॉक पे और क्रेडिटर पे, दोनों में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब न्यू इक्वेशन देखो, ये आएगी 1,00,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो 80,000 का स्टॉक बचेगा और 80,000 का ही हमारे पास क्या बचेगा? क्रेडिटर बचेगा। बाकी सब सेम है। ठीक है, आया इतना समझ में? अब सिक्स ट्रांजेक्शन क्या है? सिक्स देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000, ₹50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। क्या किया है कि सोल्ड किया है, गुड्स को सेल किया है। कितने का था? 40,000 के गुड्स को 50,000 में बेच दिया, लेकिन किस पे? क्रेडिट पे। तो इसका ऑलरेडी मैं एक बार और इसका इफेक्ट बता चुकी हूँ, अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसका इफेक्ट बताया, एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से देखो। गुड्स कितने का था? 40,000 का। सबसे पहले ध्यान से देखो और जो इफेक्ट है वो डालते जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है अमाउंट देख के कि कहाँ कहाँ क्या करना है। बिल्कुल इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा यही देखना है और कुछ नहीं देखना। 40,000 का क्या था हमारे पास? गुड्स था। बेचा हमने कितने में? 50,000 में, लेकिन कैसे? क्रेडिट पे। तो 40,000 के गुड्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टॉक से माइनस कर देंगे। ठीक है, कितने में बेचा है? 50,000 में बेचा है, लेकिन क्रेडिट पे बेचा है, तो 50,000 तो आने हैं ना। राम अब हमारा क्या बन गया? डेटर बन गया। क्यों? क्योंकि उससे हमें पैसा लेना है। तो डेटर क्या होता है? एसेट्स होता है, क्योंकि फ्यूचर में हमें उससे पैसा लेना है, पैसा आएगा बिजनेस में। 40,000 माइनस करेंगे हम स्टॉक से, 50,000 का क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे एसेट साइड में डेटर की, और डेटर में हम क्या करेंगे? 50,000 ऐड कर देंगे। दोनों में डिफरेंस कितना आया है? 10,000 का। 10,000 क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है? कैपिटल में ऐड होता है। कैपिटल में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ठीक है, कैपिटल में प्रॉफिट हमने 10,000 ऐड कर दिया। बस इसका यही इफेक्ट था। जितने का गुड्स था स्टॉक में से, उतने के गुड्स को, उतने के स्टॉक को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्रेडिट पे किया है क्योंकि ये डेटर है, डेटर बन गया राम हमारा। तो डेटर हमने हेडिंग डाली और 50,000 हमने क्या किया? एसेट साइड में प्लस कर दिया। डिफरेंस कितने का आया? 10,000 का आया, क्योंकि 10,000 प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हमने कहाँ पे ऐड कर दिया? कैपिटल में ऐड कर दिया। ओके, अब न्यू इक्वेशन हमारी क्या है? 1,00,000 का हमारे पास कैश है, बैंक है 80,000 का, 12,00,000 का हमारे पास बिल्डिंग है, स्टॉक बचा 40,000 का, डेटर आ गया 50,000 का, 9,00,000 का हमारे पास लोन है, 80,000 का क्रेडिटर है और 4,90,000 का कैपिटल है। ये हमारा न्यू इक्वेशन है। अब 7 ट्रांजैक्शन देखो। 7 ट्रांजैक्शन है टू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए क्या किया है? गुड्स को लिया है। जब गुड्स को पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो क्या करेंगे? गुड्स कितने का है हमारे पास? जो लिया है हमने 10,000 का। 10,000 के गुड्स को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि पर्सनल यूज के लिए लिया है, और 10,000 हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका इफेक्ट दो जगह जाएगा। स्टॉक में 10,000 माइनस होगा क्योंकि गुड्स लिया है। पर्सनल यूज के लिए अगर कैश लेते तो कैश में माइनस होता, लेकिन कैश नहीं लिया है, गुड्स लिया है, तो गुड्स माइनस कर देंगे स्टॉक से, और 10,000 कैपिटल से माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारी जो न्यू इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। अब 1,00,000 का कैश है, 80,000 का क्या है? बैंक है, 12,00,000 की बिल्डिंग है, 30,000 का स्टॉक है, 50,000 का डेटर है, 9,00,000 का लोन है, 80,000 का हमारे पास क्रेडिटर है, और 4,80,000 का क्या है? कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? अक्रूड इंटरेस्ट या अक्रूड इनकम, वो इनकम जिसके लिए हमने काम कर दिया है लेकिन वो इनकम अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। जो भी पैसा हमें रिसीव नहीं होता लेकिन हम उसको अर्न कर चुके होते हैं, वो क्या होता है? अक्रूड इनकम होता है। तो ये क्या है? असेट्स है हमारा।
अक्रूड इनकम क्या होता है? एसेट्स होता है। तो एसेट्स की जो एंट्री होती है, जो इसका इफेक्ट होता है, कहाँ कहाँ होता है? एक तो एसेट साइड में हम हेडिंग बनाएंगे न्यू अक्रूड इंटरेस्ट या अक्रूड इनकम के नाम से, क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट है तो अक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे। इससे क्या होता है? हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है, तो कैपिटल में क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे। अक्रूड इंटरेस्ट में एसेट साइड में भी इसको प्लस कर देंगे। 5,000 का हमने क्या किया? एसेट साइड में ही अक्रूड इंटरेस्ट लिखा है, हेडिंग बनाया, 5,000 हमने ऐड कर दिया, क्योंकि इससे इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, कैपिटल बढ़ेगा हमारा, तो कैपिटल साइड में भी हमने 5,000 प्लस कर दिया। अब हमारा न्यू इक्वेशन क्या है? ये है नीचे। ठीक है, अभी तक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। अब है नाइन्थ ट्रांजेक्शन है हमारा, ये कमीशन रिसीव्ड हुआ है, एडवांस में हमें कमीशन रिसीव्ड हो गया है। अब हमने इसके लिए कोई काम तो किया नहीं, अभी कमीशन हमें एडवांस में रिसीव्ड हो गया है, तो अब ये क्या है? लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि काम नहीं किया लेकिन हमें उसके बदले में पैसा मिल गया है। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? इसका जो इफेक्ट होगा क्या होगा? कैश में, क्योंकि पैसा मिल गया है तो कैश में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। क्योंकि अभी काम नहीं किया है तो क्या है? ये सर पे बोझ है, लायबिलिटी भी बढ़ेगी, तो लायबिलिटी साइड में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस की एक हेडिंग डालेंगे और वहां भी इसे प्लस कर देंगे। तो लायबिलिटी साइड में हमने कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस की हेडिंग डाली, 20,000 हमने उसमें ऐड कर दिया, और कैश रिसीव्ड हो गया एडवांस में, तो हमने कैश में भी 20,000 प्लस कर दिया। अब न्यू हमारा इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, आप देखिए टेंथ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से क्या हुआ है? कैश रिसीव्ड हुआ है, कितना? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए राम से रिसीव्ड हुआ है। राम कौन था? हमारा डेटर था, 50,000 देने थे ना उसे, लेकिन उससे कितना रिसीव हो गया? 10,000 हो गया। अब इसकी एंट्री क्या होगी? क्योंकि कैश रिसीव्ड हुआ है तो कैश में क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस हो जाएगा, और डेटर क्या हो गया? कम हो गया 10,000 से, तो 10,000 डेटर में माइनस हो जाएगा। ठीक है, और कहीं इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब न्यू इक्वेशन क्या है? ये है। अब इसको क्या करना है? बैलेंस शीट भी बनानी है इसकी, तो बताया है आप लोग बैलेंस शीट में क्या करते हैं हम? असेट साइड को क्या कर, लायबिलिटी साइड को लायबिलिटी साइड में डाल देंगे और असेट्स की सारी एंट्री असेट साइड में कर देंगे। देख लिए बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड क्या किया है हमने? लायबिलिटी साइड में डाल दिया, सबसे ऊपर कैपिटल कितने का है? 4,85,000। 4,85,000 का कैपिटल डाल दिया। लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम बैंक कितना है? 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए यहाँ लिख दिया है। क्रेडिटर कितने का है? 80,000 का। 80,000 क्रेडिटर लिख दिया। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000। 20,000 का कमीशन आ गया यहाँ। अब कैश इन हैंड 1,30,000। 1,30,000 है यहाँ बैंक में। 80,000। बिल्डिंग कितने की है? 12 लाख की। स्टॉक 30,000 का। डेटर 40,000 का, और अक्रूड इंटरेस्ट 5,000। दोनों साइड इक्वल है, मीन्स हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।